Good morning, dear students. How's you all? I hope that you all are fine at home. बहुत दिन के बाद अपनी क्लासेस लगी है ना, काफी 5-6 दिन हो चुके हैं, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, हमने पीछे क्या किया था, रिकैप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है ना। रिकैप एक्सरसाइज हुई थी अपने चैप्टर 4 की, फ्रैक्शन वाले की, उसको कंप्लीट किया था। आज हम क्या कर रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.1 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, सिंप्लीफाई द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है कि हमें इसको कट करते हुए एकदम ऐसे लास्ट पोजीशन पे लेकर आना है जब तक कि ये कट और ज्यादा कट ना हो पाए, है ना। तो देखो 25/30 है, तो ऐसा कोई नंबर लेंगे जिससे ये दोनों कट हो सके। ऐसा कोई नंबर लो जिससे ये दोनों ही कट हो जाए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर। कोई कॉमन नंबर हमें लेना है जिससे ये दोनों कट हो जाए उस नंबर से। तो हम ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे, आपको देखना है कि कौन सा। देखो 5 है, अब हमें यहाँ से पता चल जाता है, इतना तो आपको टेबल भी आती है ना, तो टेबल से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें कौन सा नंबर ले जिससे कट होगा। तो 5 से ये दोनों कट हो रहे हैं। 5 से अगर हम ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दे और 5 से ही अगर नीचे वाले को भी डिवाइड कर दे तो क्या आएगा। 5 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 बचेगा। 5 से 30 को हमने डिवाइड किया तो 5 6 जा 30 होते हैं, तो क्या बचा, 6 आया। तो हमने एक 5 ऐसा कॉमन नंबर लिया 5, जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड हुआ और डिनोमिनेटर। ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे दोनों ही डिवाइड हो, ऊपर वाला यानी अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड होने चाहिए। किससे, एक कॉमन नंबर से। कोई भी नंबर आप ले सकते हो जिससे ये दोनों डिवाइड होते हो। तो हमने वो नंबर क्या लिया, 5 लिया। 5 से ही हमने ऊपर वाले को डिवाइड किया, 5 से ही नीचे वाले को डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद क्या आया, 25 को जब 5 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 5 आया। 30 को जब 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 6 आया। ठीक है, अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, नहीं है ना, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 6 है ना, 2 से, 3 से, 6 से, इनसे हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं हुआ ना। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिससे दोनों अंश भी हर भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो जाए। और अगर नहीं होते हैं तो लास्ट में आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5/6। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है। तो यहाँ 18, यहाँ 36, तो आप डिवाइड करके देखोगे, तो डिवाइड करते हुए चलोगे, चाहे 2 से भी स्टार्ट कर दो। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, पहले 18 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से ही हमें नीचे वाले को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, जब 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, है ना। अब क्या करते हैं, अब तो देखो 9 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है ना। तो हमने क्या किया, 9 से ऊपर भी डिवाइड किया और 9 से नीचे वाले को भी डिवाइड किया, तो क्या बचा, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 18 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आगे ये कोई भी कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहे हैं, तो इसका आंसर 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है अपना 10/10। मींस क्या कर रहे हैं हम, 10 को 10 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो कट हो गया, यानी कि 10 से जब हमने 10 को डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया, हो गया ना। बस ये तो इजी था। ऐसे ही डी पार्ट में कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो 5 लेना, दोनों को डिवाइड करना है। 5 3 जा 15 होते हैं, 5 4 जा 20 होते हैं, तो इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। इजी है ना। ऐसा ही एक कॉमन नंबर लेना था जिससे दोनों को डिवाइड कर सके। तो देखो 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 से अगर 15 को डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, 20 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। क्योंकि आगे अब ये कट नहीं हो रहा ना, इसलिए वो लास्ट में इसका आंसर हो गया। तो हमने ये क्या कर लिया, इनको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, अपनी बुक में देखो, पढ़ो कि भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, बताओ। देखो तो मैं बताती हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है, फाइंड द लोएस्ट कॉमन
डिनोमिनेटर फॉर ईच पार्ट बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमें कॉमन डिनोमिनेटर, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है ना, उनका एलसीएम हमें निकालना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, जितने आपके डिनोमिनेटर दिए हैं उन सबका एलसीएम हमें निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका दिया है 1/2, 2/3 एंड 3/4। ये 3 नंबर दिए हैं। इसने कहा इस क्वेश्चन में, इसके जितने भी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के, उसने कहा है आपको क्या निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हम क्या, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला ही होता है ना, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इनका हमें क्या निकालना है, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड ऐसे वाला ही होता है ना, इस डिवीजन मेथड से हमें एलसीएम निकालना है इनका। तो हम क्या करते हैं, 2 से निकालते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 3 डिवाइड होता नहीं है, देखो जो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना उसको ही हम यहाँ पे लिखेंगे, जो डिवाइड नहीं होता है ना उसको कंप्लीटली नीचे उतार दिया करो। तो देखो 3 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है 2 से, इसलिए हमने 3 को नीचे उतार लिया। ठीक है, अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। अब क्या हो रहा है, 1, 3 और 2 ये आ गया। तो अब ये क्या हो रहे हैं ना, तो देखो अगर 3 से अगर हम 2 अगर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 से ये वाला 2 ही डिवाइड होगा, है ना। 3 अगर लेते हैं तो ये वाला सिर्फ 3 ही डिवाइड होगा। तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। एक तो हमने 2 ले लिया और ये नीचे बचे हुए ना, ये सारे क्या होंगे, एलसीएम हो जाएंगे। तो 2 × 1 × 3 × 2 ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका 12 क्या आ गया, आंसर आ गया है। हमें बस यही निकालना था। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर दे रखे हैं उन सब का डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। और एलसीएम तो हम थर्ड वाले चैप्टर में बहुत एक्सरसाइज करके आ चुके हैं। एलसीएम आपको आ ही गया होगा, तो ऐसे हम एलसीएम निकालेंगे और वही आप बस निकालना ही हमें एलसीएम था इनका, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है ना। अब देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या है, 5/6, 7/8, 9/10। इनका भी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो डिनोमिनेटर क्या क्या है, 6, 8 एंड 10 ये दे रखे हैं। डिवीजन मेथड से निकालना है। तो देखो हम 2 से देखते हैं, सारे डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो रहे हैं। अब कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं आएगा जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए, तो इसको आपको यहाँ भी छोड़ सकते हो। यहाँ से हम इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या, 2 × 3 × 4 × 5 ये क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 ये आपका आंसर हो गया है। एलसीएम क्या आया डिनोमिनेटर्स का, 120 आंसर हो गया। ठीक है, तो बस हमें बाकी पार्ट में भी क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। कर सकते हो ना। अब तो जितने भी पार्ट है उनमें नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं ना बेटा, हर उन सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आपको आता ही है, कर लोगे ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। 2 पार्ट मैंने करवा दिए, 2 आप खुद ट्राई कर लेना भाई, है ना। लेकिन फेयर नोटबुक में चारों पार्ट करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर बाय फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। हमें कंपेयर करना है एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे दिया 2/3, यहाँ बॉक्स बना दिया क्योंकि कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब ये हो गया, हमें इन दोनों में ये बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। कंपेयर तो ऐसे ही होता है ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ दिया 4/5, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। कैसे करना है,
इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के, इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और उससे इनका कंपैरिजन करना है। देखो पहले हम क्या करेंगे, 3 और 5 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम ऐसे अगर निकालते हैं तो 3 से ही सिर्फ 3 ही डिवाइड होगा, 5 बचेगा, 5 से सिर्फ 5 ही डिवाइड होगा, है ना। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 5 3 जा 15, 15 एलसीएम आ गया 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम क्या आया, 15 आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 15 तो एलसीएम आया है, तो एलसीएम से हमें नहीं पता चला कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 ये जो एलसीएम आ गया ना, तो आप भी इसको 15 ही बनाने की कोशिश करोगे। जो डिनोमिनेटर है इसको हम 15 ही बनाएंगे। तो देखो 2/3, ये यहाँ पे 2/3 था, तो हमें 3 की जगह पर 15 बनाना है। 3 की जगह पे 15 बनाना है, तो 15 कैसे बनेगा, जब 3 5 जा 15 होते हैं ना, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तभी तो नीचे वाला 15 बनेगा। और अगर हमने नीचे वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमें बनाना था क्या, एलसीएम आया है ना, वो बनाना था। तो एलसीएम 15 आया है, 15 हमने 3 से, अगर हमें इसको 15 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 5 जो 15 होते हैं, तो हमें 5 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, 2 5 जा 10, 2 की 5 से मल्टीप्लाई, देखो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे वालों की कर देंगे, 3 5 जा 15, तो ये क्या बन गया, 10/15 बन गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 4/5 है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले को 15 बनाएंगे। तो 5 को अगर हमें 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5 3 जा 15 होते हैं, तो 3 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे वालों की कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो दोनों में हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है ना। लाइक फ्रैक्शन यही तो होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, 15 15 हो गया है। तो अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो ये तो 10/15 है, ये 12/15 है, तो देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है। अब न्यूमरेटर में देखते हैं कि 10 बड़ा होता है 12 बड़ा होता है, 10 तो छोटा होता है 12 से, 10 छोटा होता है 12 से। देखो ये वाला साइन है ना, ये हो गया, ये देखो एक साइड जिसके पास होती है, ये देखो जो कोना निकला है ना, कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर आया है, ये कॉर्नर जिसके साइड पे लगाते हैं इसका मतलब वो छोटा है। और ये जो खुला हुआ मुंह होता है ना, ऐसे दो, जिसके पास ये दो चले गए, ये दो साइड, तो ये जो खुला हुआ मुंह होता है इसका मतलब ये हो गया बड़ा। तो 12 बड़ा हो गया है 10 से, है ना। तो जब 12 बड़ा हो गया है 10 से, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ये कौन सा था, 4/5 से बना था ना, इसका मतलब 4/5 बड़ा हो गया है 2/3 से। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया है यहाँ। तो यही हमें बाकी के क्वेश्चन में करना है। कैसे करना है, देखो ज्यादा मतलब ऐसा टफ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर आपको दिए होंगे, पहले उन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वही हम इन नंबर्स को बनाने की कोशिश करेंगे। 15 आया तो इस नंबर को भी हमें नीचे 15 ही बनाया। कैसे बनेगा, 3 5 जा 15 होते हैं, तो 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई की, 5 से नीचे मल्टीप्लाई की, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, आगे हम फिर हम क्या करेंगे, इसको भी 15 बनाएंगे। तो इसको 5 3 जा 15 होते हैं, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 12/15 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दोनों डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। न्यूमरेटर अगर छोटा बड़ा होता, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही नंबर छोटा।
तो यहाँ पे 10 छोटा है 12 से, इसका मतलब 10 वाला तो छोटा हो गया। 10 वाला कौन सा था? 2/3 था, तो ये है ना, ये छोटा हो गया है 4/5। बस यही कंपैरिजन हमें करना, ठीक है। अब करते हैं बी पार्ट का। देखो इससे एक से समझ में नहीं आया तो दूसरा देखो भाई, दूसरे से आ जाएगा समझ में। बी पार्ट क्या है? 3/8 एंड 3/4। 3/4। तो हम पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, यानी 8 और 4 का एलसीएम निकाला। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और ये 1 का 1। तो एलसीएम क्या आया? 4 2 जा 8, यानी एलसीएम आ गया है 4 इंटू 2। 8 तो आपका एलसीएम आ गया है। 8 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो हमें क्या करना है? दोनों में ही डिनोमिनेटर को 8 बनाना है। दोनों में डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, जो एलसीएम आएगा ना वही बनाएंगे। देखो 3/8 में हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 ही है, एलसीएम भी 8 है, डिनोमिनेटर भी 8 है, तो इसको तो हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 3/4 है ना, इसको नीचे वाले को 8 बनाना है। नीचे वाले को 8 बनाना है, तो 4 से 8 कैसे बनेगा? जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हमने मल्टीप्लाई किया 3, अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वालों की। 3 2 जा 6, 4 2 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8, ठीक है। तो हमने क्या किया? दोनों में डिनोमिनेटर अब सेम हो गया है। अब आपको साफ दिख रहा है 3/6 और 6/8 हो गया है। 3/8 सॉरी 3/8 और 6/8 हो गया है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। न्यूमरेटर से हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वही नंबर छोटा। तो 3/8 क्या हो गया? छोटा है किससे? 6/8 से। 6/8 कौन सा था? 3/4 वाला, यानी 3/8 छोटा है 3/4, ठीक है। अब हो गया 3/8 क्या हो गया? छोटा हो गया 3/4। समझ में आया? सेम वही हमने यहाँ किया है कि सबसे पहले जो दो नंबर दे रखे थे, इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम हमने निकाला। जो एलसीएम आएगा वही हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3/8 है, तो एलसीएम भी 8 आया, तो इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, नीचे वाले को 8 ही तो बनाना था, ये तो ऑलरेडी 8 है ही, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए 3/4 को हमने 8 बनाएंगे, तो 4 2 जा 8 होते हैं, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई की है तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 6/8 आ गया। अब नीचे वाले नंबर दोनों के 8 8 हो गए हैं, ऊपर वालों से हमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वही नंबर छोटा हो जाएगा। तो 3/8 क्या हो गया है? छोटा हो गया है किससे? 3/4। It means 3/8 is less than 3/4. 3/8 is less than 3/4. Okay? बस ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट करने हैं, दोनों पार्ट। देखो 4 पार्ट है इसमें, 2 मैंने करवा दिए हैं, 2 आप खुद करो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखो। फोर्थ क्वेश्चन है fill in the boxes for equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए फिल करना है आपको। क्या दे रखा है? 7/10 इक्वल्स टू, यहाँ बॉक्स दे दिया, डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20 दे दिया। हमें बॉक्स में फिल करना है, बॉक्स में फिल करना है कि क्या आएगा। यहाँ इक्विवेलेंट लेकर आना, इसने कहा इक्विवेलेंट है, तो देखो इक्विवेलेंट चेक करेंगे। 10 से 20 बना है, 10 से क्या बना? डिनोमिनेटर 20 बना है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। 2 से क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है ना। 10 से 20 अगर बना है, इसका मतलब 10 की 2 से मल्टीप्लाई हुई है। तो अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई की है तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ फिल कर देंगे, 14 आ गया। इजी है ना ये तो बहुत ही इजी है। देखो 10 से ये नीचे वाला 20 बना है, तो 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो 2 से ही मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। तो 7 की भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा।
ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, 3/5 है, 3/5 और यहाँ है 12 बाई ब्लैंक दिया है, बॉक्स दिया है, हमें इसमें फिल करना है। ठीक है, 3/5। तो यहाँ देखो न्यूमरेटर में 3 से ये 12 बन गया, 3 से क्या बना है, 12 बना है। तो 3 की मल्टीप्लाई इसका मतलब 4 से हुई है, 3 4 जा 12 होता है ना, तो इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 4 से हुई है, तभी तो 12 बना। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई हुई है ऊपर वाले की, तो 4 से ही नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, ये आ गया 20। तो अब ये 3/5 है ना, वो इक्विवेलेंट हो गया 12/20 के। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट करने हैं। सी वाला पार्ट है, उसमें भी ऐसे ही 6/7 दिया है, यहाँ बॉक्स दे दिया, नीचे 28, नीचे वाला 7 से 28 बना है, तो 7 की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है जिससे ये 28 बना, 7 4 जा 28 ना, तो इसका मतलब नीचे वाले के 4 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ऊपर वाले के भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 4 जा 24, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 24 है। ठीक है, ऐसे ही आपको लास्ट वाला पार्ट करना है। ठीक है बेटा, तो अब आज आपके लिए 4 क्वेश्चन ही बहुत हैं, आप इन 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए अपनी फेयर नोटबुक में, और जो बुक में फिल करने का है वो उसको बुक में भी फिल करना है। ठीक है, जो ब्लैंक आपको दे रखे हैं बुक में उसको वहां भी फिल करना है, और फेयर नोटबुक में आपको एक्सरसाइज 4.1 के 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं चाह तो रही थी आज इसको कंप्लीट करवाने की, पर कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए चलो आज 4 ही ठीक है, 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम कल करवा देंगे। ठीक है, तो आज इन चारों क्वेश्चंस को आप फिल करोगे, सॉरी कंप्लीट करोगे फेयर नोटबुक में। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब अपनी लाइव क्लास में आना है आपको। ठीक है, लाइव क्लास में आना, वहां अगर पूछना हो तो मुझसे कुछ पूछो, नहीं भी डाउट होता है तो भी आपको आना है। अब हर बच्चे को लाइव क्लास में आना है, आकर के मुझे ये बता सकते हो कि मैडम समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप परमिशन लेकर जा सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जिनका कंफ्यूजन होता है वो अपना पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन आना सबको है। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव क्लास में। ओके।